हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जो भी आप इंटर जो है 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपका विषय म्यूज़िक है तो ये वीडियो जो है कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर जो है कि 2024 के प्रीवियस ईयर का म्यूज़िक का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लोग भी म्यूज़िक की परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, 2025 वाले जो भी भाई बहन हैं लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो जो है कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इस चैनल पे जो है कि आपको म्यूजिक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों में जो है कि इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं और जो है कि म्यूजिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आइए सवालों पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, आपको अच्छे से सवाल को सुनना है, समझना है, ठीक है। आपका सवाल पहला नंबर ये है कि नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 से 33। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 28 से 33 हो जाएगा, ठीक है। नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं, तो आंसर हो गया डी, 28 से 33। अब थोड़ा एक बात और समझना है कि नाट्य शास्त्र जो है ना, इसके जो है कि नाट्य शास्त्र के जो है कि नाट्य शास्त्र से संबंध किसका माना जाता है, तो इसका संबंध जो है भरत मुनि से माना जाता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र का जो संबंध किससे माना जाता है, तो भरत मुनि से माना जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पंडित कंठे महाराज किस तबला घराने से संबंधित है। पंडित कंठे महाराज को किस तबला घराने से संबंधित है, दिल्ली से, अजराड़ा से, फर्रुखाबाद से या बनारस से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि डी हो जाएगा, बनारस से, ठीक है। और एक बात इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पंडित कंठे महाराज जो है कि ये क्या बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। इस लाइन को आपको याद रखना है, क्या बजाते थे, तो तबला बजाते थे, ठीक है। तबला से संबंधित है और इनका जन्म भी बनारस में ही हुआ था। आंसर हो गया डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि सी ऑप्शन हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि निम्न में से सायंकाल में, सायंकाल का मतलब होता है शाम के समय में, राग कौन सा है। मतलब कि शाम के समय में कौन सा राग गाया जाता है, क्या भैरव, अलहैया बिलावल या भीम पलासी या फिर विहाग। आपको बताना है कि शाम के समय में कौन सा राग गाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है कि डी ऑप्शन हो जाएगा, विहाग। शाम के समय में कौन सा राग गाया जाता है, तो विहाग जो है, विहाग राग गाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो भैरव जो है ना, ये प्रातःकालीन में गाया जाता है। भैरव कब गाया जाता है, तो प्रातःकालीन में भैरव गाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो गया, विहाग। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 ताल में कितने विभाग हैं। 4 ताल में कितने विभाग हैं, 4 या 6 या 3 या 8। 4 ताल में कितने विभाग हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 ताल में जो है कि 6 विभाग हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। कितने विभाग हैं, तो 6 विभाग हैं। और एक बात इसमें याद रखना है कि इसमें मात्रा कितनी होती हैं, तो मात्रा जो है कि 12 मात्रा होती हैं। 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, मात्रा पूछेगा तो 12, अब विभाग पूछेगा तो 6 विभाग। आंसर हो गया बी ऑप्शन। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है। राग जो है भीम पलासी का वादी स्वर क्या है, तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें जो वादी जो स्वर है ना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौ। तो आपको वादी स्वर तो मौ हो गया, लेकिन अगर पूछेगा कि समवादी क्या होगा, अगर पूछेगा कि समवादी स्वर का क्या होगा, समवादी, तो समवादी पूछेगा तो स हो जाएगा। अगर समवादी पूछा है तो स हो जाएगा और वादी पूछा है तो मौ हो जाएगा। और जो राग जो भीम पलासी है ना, कब से कब तक गाया जाता है, तो ये दोपहर के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है बी ऑप्शन, वादी स्वर क्या है, तो मौ है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 7 को देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद करीम खान किस घराने से संबंधित हैं। उस्ताद करीम खान किस घराने से जो है कि संबंधित हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस्ताद जो है कि करीम खान जो है, इनका संबंध है किराना घराना। कौन सा घराना, तो किराना घराना। इसका आंसर सी हो गया। और इनका याद रखिएगा कि करीम खान का जन्म कब हुआ था, तो 7 नवंबर को हुआ था। सॉरी 7 नहीं, 11 नवंबर को इनका जन्म हुआ था।
इनका जन्म जो है कि 11 नवंबर को इनका जो है कि जन्म हुआ था, ठीक है, 11 नवंबर को। और इनका संबंध क्या है, तो किराना घराना है, ठीक है। आइए एक एक सवाल जो है ना आपको प्रमाणिक आंसर मिलेगा, इसलिए आपको सवाल को शुरू से लास्ट तक जो है कि देखना है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इससे और भी लोगों को फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी इस पर और सारा वीडियो बना सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि पकड़ किसका छोटा समुदाय है। पकड़ जो है ना किसका छोटा समुदाय है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है। जो पकड़ जो है ये किसका छोटा समुदाय है, तो 8 का जो है कि आंसर है, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वर का। किसका है, तो स्वर का, ठीक है। और याद रखिएगा पकड़ से जो है ना राग को पहचानने में आसानी होती है। पकड़ से क्या फ़ायदा होता है, तो राग को पहचानने में आसानी होती है। तो आइए अगले अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग अगले पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, 9 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो सवाल है आपका, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा आप लोग। कथकली और भरतनाट्यम किसके नाम है। कथकली और भरतनाट्यम किसके नाम है, क्या ताल के नाम है, स्वर के नाम है, नृत्य के नाम है, या फिर नाटक के नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि आपको 9 का आंसर सबको पता होगा, तो 9 का आंसर जो है कि ये नृत्य है, ठीक है, ये नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है। कथकली कहाँ का, और भरतनाट्यम जो है कि तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ है, तो तमिलनाडु का नृत्य है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि जो है ख्याल कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक सवाल को अच्छे से सुनना है। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है 2 प्रकार का ख्याल होता है। कौन कौन सा, एक होता है धीमा, एक होता है धीमा ख्याल, और एक होता है तेज ख्याल, ठीक है। एक धीमा होता है और एक तेज ख्याल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित अनोखे लाल कौन सा वाद्य बजाते थे। पंडित अनोखे लाल ये क्या बजाते थे, इनका आंसर बताना है कि क्या ढोलक, नाल, नगाड़ा या तबला बजाते थे। इसका संबंध बताना है कि इनका संबंध किस चीज़ से था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तबला बजाते थे। और किस घराने से थे, तो ये बनारस घराने से थे। किस घराने से थे, तो बनारस घराने से थे, ये भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा में। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राग भूपाली की जाति क्या है। राग भूपाली की जाति क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, राग भूपाली की जाति क्या है। क्या औड़ो औड़ो, औड़ो साड़ो, औड़ो संपूर्ण, या साड़ो संपूर्ण। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि राग भूपाली की जाति क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि ए हो जाएगा। राग भूपाली की जो जाति है वो औड़ो औड़ो है, ठीक है, ये औड़ो औड़ो है। ये कब गाया जाता है राग भूपाली, तो रात्रि का जो प्रथम पहर है ना उसी में गाया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है, ठीक है, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 3 ताल में कितनी ताली हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है कि 3 ताल में कितनी ताली होती है। तो 3 ताल में कितनी ताली होती है, तो 3 से ही नाम याद रखना है कि 3 ताली होती है। 3 ताल में कितनी तालियाँ, तो 3 तालियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। राग मालकोस किस थाट के अंतर्गत आता है। राग मालकोस किस थाट के अंतर्गत आता है। क्या कल्याण, या भैरवी, या भैरव, या तोड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि राग जो है मालकोस किस थाट के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया, राग भैरवी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि भैरवी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले जो है सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि 15, किस ताल में 4 ताली और 2 खाली हैं। किस ताल में 4 ताली और 2 खाली हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि किस ताल में 4 ताली और 2 खाली हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 3 ताल, तिलवाड़ा, झपताल, या 1 ताल। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। किस ताल में 4 ताली और 2 खाली है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 ताल हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक एक सवाल को अच्छे से सुनिएगा और क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा राग प्रातःकालीन है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रातःकालीन में कौन सा राग गाया जाता है। क्या यमन, या भैरव, या काफी, या बिहाग। तो आप याद रखना इसका आंसर भैरव हो जाएगा। प्रातःकालीन में क्या गाया जाता है, तो भैरव गाया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। पंडित विश्वमोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते थे। पंडित विश्वमोहन भट्ट
तो इनका याद रखिएगा, ये क्या बजाते थे, विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते थे। 17 नंबर का आंसर बताना है कि पंडित विश्व मोहन, इनके नाम में जो मोहन लगा है ना, तो याद रखिएगा मोहन बीड़ा बजाते थे। इस मोहन बीड़ा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्लाइड। इसका एक और नाम है स्लाइड, स्लाइड, स्लाइड गिटार, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसका एक और नाम है स्लाइड, स्लाइड गिटार नाम है। तो ये एक और चीज़ इसी का नाम है, मोहन बीड़ा का ही नाम है स्लाइड गिटार। ठीक है, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं। आपको बताना है कि किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि किस में जो है कि 7 मात्राएं होती हैं। क्या कहरवा में, दादरा में, रूपक में या झपताल में। तो इसका आंसर रूपक हो जाएगा। रूपक में जो है ना कि 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रूपक में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। और एक बात और जान लीजिएगा, कहरवा में जो है कि कहरवा में 8 मात्रक होता है, दादरा में जो है कि 6 मात्रक होता है। दादरा में कितना होता है, 6 मात्रक होता है। ठीक है, और झपताल में 10 मात्रक होता है। झपताल में कितना मात्रक होता है, 10 मात्रक होता है। तो 7 पूछा था, तो आंसर हो गया रूपक। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। सितार किस श्रेणी का वाद है। सितार, सितार जो है कि किस श्रेणी का वाद है, सितार। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सितार जो है कि किस, तो ये सितार जो बजाते हैं तो उसमें तार होता है, तो तार मतलब तत्, तत्, आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, तत्, तत् से समझिएगा तार यानी कि सितार। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। एक ताल एवं झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है। एक ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है। तो देखिए एक ताल में जो है ना, अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग, झपताल एक आया था शब्द, झपताल का, झपताल आया था। हाँ देखिए झपताल में कितनी मात्रा है, यहाँ पर लिखा हुआ है झपताल में कितनी मात्रा है, झपताल में कितनी मात्रा है, 10। और सुनिए सवाल में पूछा है कि एक ताल और झपताल में, तो एक ताल में होता है 12 और झपताल में होता है 10। अब पूछा है अंतर, तो अंतर में मतलब 12 में से 10 घटाइए, कितना आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक ताल में 12 मात्रा, झपताल में 10 मात्रा, अंतर पूछा है तो आंसर हो गया 2। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तानसेन के बचपन का नाम क्या था। मकरंद पांडे, बैजू, तन्ना मिश्रा या हरि। इसका आंसर सी हो जाएगा। तानसेन का जो है कि तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तो तन्ना मिश्रा था इसका आंसर। इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है कि ग्वालियर में हुआ था। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। 3 ताल की तीसरी ताली, 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है। 3 ताल की तीसरी ताली जो है कि किस मात्रा पर पड़ती है, 22 का आंसर बताना है। तो 22 का जो है आंसर इसका 13वीं मात्रा पर पड़ती है। इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। इसमें अगर मात्रा पूछेगा तो 16 मात्रा, किस मात्रा पर, तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है, तो 13वीं पर पड़ती है। ठीक है, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना है। 22 हो गया है। 22 जो है कि 3 ताल में सवाल पूछा था कि 3 ताल में तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है, तो 13वीं पर पड़ती है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है संगीत बाल प्रकाश, इसका आंसर हो जाएगा। संगीत बाल प्रकाश, इसका ये रचना जो किए थे, संगीत बाल प्रकाश का रचना किए थे। और जो है कि विष्णु, इनका जन्म सुनिएगा, इनका जन्म जो है बम्बई में हुआ था। विष्णु दिगंबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बम्बई में इनका जन्म हुआ था, बम्बई में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। और एक और बात याद रखिएगा, इनके नाम से संबंधित एक और बात याद रखिएगा कि इन्होंने ही जो है ना रघुपति राघव राजा राम, इसका मूल संस्करण तैयार किया था, रघुपति राघव राजा राम। और एक और बात याद रखिएगा, क्रमिक पुस्तक का लेखक जो है ना पंडित विष्णु नारायण, इसके लेखक है पंडित विष्णु नारायण, इसको नाम याद रखिएगा, पंडित विष्णु नारायण। ठीक है, भारतंडे ये नाम। और लक्ष्य संगीत के लेखक है विष्णु नारायण। ठीक है, विष्णु नारायण। और नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि इसके लेखक हैं। ठीक है, इस नाम को ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन में। राग खमाज की जाति क्या है। राग खमाज की जाति क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है कि राग खमाज की जाति क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। राग खमाज की जाति क्या है, तो इसका आंसर जाएगा साड़व संपूर्ण, साड़व संपूर्ण। राग खमाज की जाति क्या है, तो साड़व संपूर्ण है। ठीक है, और कुछ इसमें यह भी याद रखना है, संपूर्ण संपूर्ण किसका है, तो इसका है राग चारुकेशु। ये किसका है, तो राग चारुकेशी। ठीक है,
औड़व साड़ो किसका है? औड़व साड़ो, औड़व साड़ो क्या है? औड़व साड़ो और साड़ो औड़व। आपको याद रखना है कि राग खमाज की जाति क्या है? तो साड़ो संपूर्ण है, ठीक है, साड़ो संपूर्ण। असंपूर्ण संपूर्ण पूछेगा तो इसका राग चारु केसी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है? किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका आंसर धमार हो जाएगा। प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया भिन्न भिन्न, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, ख्याल गायन में ख्याल गायन के साथ कौन कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? ख्याल गायन के साथ कौन कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कि ख्याल गायन में कौन कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, एक ताल। ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? तो एक ताल प्रयुक्त होता है। 26 का आंसर ये हो गया, ठीक है। अगले सवाल को देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सा म प म प ध म रे सा स्वर समूह किस राग का है? ये बताना है कि ये किस राग का है। 27 नंबर क्वेश्चन बताना है कि ये जो है कि किस राग का है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केदार, केदार राग। ये केदार राग के बारे में थोड़ा सुनिएगा। ये भगवान कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है, ये भगवान कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है केदार राग, ठीक है। पूछेगा सवाल में कि किसको प्रिय है, तो भगवान कृष्ण को प्रिय है। और आप याद रखिएगा काफ़ी में इसका शुरुआती रे से होता है, इसका शुरुआत रे से होता है। यमन में जो है कि इसका शुरुआत सात से होता है, यमन में सात से होता है, ठीक है, यमन में सात से होता है। और देश राग में जो है कि इसका भी रे से शुरुआत होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखिएगा। बाकी वीडियो में जो है कि हम पूरा बताएंगे अगले वीडियो में कि कौन सा राग किस तरह से कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा कि बाउल सांगीतिक शैली किस राज्य का है? बाउल, बाउल बताना है कि ये बाउल जो है ना, देखिए बाउल नाम से याद रखिएगा, ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश से सटा हुआ जितना भी जो राज्य है वहीं से ये संबंधित होता है बाउल। तो बांग्लादेश से सटा हुआ कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, 28 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। सवाल पूछा है 29 नंबर में कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो अभी तो बताए थे कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। लावड़ी, लावड़ी जो लोक नृत्य है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। आंसर जो है कि बी हो गया। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला बजाते थे, इनका संबंध किस घराने से है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना है कि इनका संबंध जो है कि पंजाब से था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध पंजाब से था, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था उस्ताद जाकिर हुसैन के उस्ताद अल्लाह रखा। इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा इनके फादर का नाम था, याद रखना है। और ये तबला बजाते थे दोनों आदमी। और संबंध कहाँ है? पंजाब घराना। और जन्म याद रखना है कि जन्म कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ जन्म हुआ है? तो मुंबई में है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, नाद की कितनी विशेषताएं हैं? सवाल पूछा है कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो याद रखना है कि नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, ठीक है। ऊंचाई नीचाई, छोटा बड़ापन और जाति और गुण, यही होता है बस। अगला क्वेश्चन है कि अगला नंबर क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? और इनका संबंध भी हम बताएंगे कि इनका संबंध कहाँ से था। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कि पंडित सवाई गंधर्व, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है तो वो कहाँ से था? तो किराना घराना से था। कहाँ से था? तो किराना घराना से था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग इसमें 33 क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाए हैं लोग, और जितना भी प्रीवियस ईयर है बाकी भी वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम फिर से दूसरा कोई अच्छा वीडियो लेकर के आएँ ताकि आपको म्यूजिक का हेल्प परीक्षा में हो सके। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।